हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं ऐसे शब्द जो डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो कौन से हैं वो शब्द? तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं, देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो मैं बता दूं, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, मतलब नकारात्मक वाक्य, जिसको हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं और इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आज की वीडियो में हम नकारात्मक वाक्य के बारे में जानेंगे। तो नकारात्मक वाक्य के लिए कौन से हैं वो शब्द? तो इन सारे शब्दों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा शब्द है डू नॉट, जिसका मतलब होता है नहीं, ब्लैंक, ता हूँ, ते हैं, ते हो। अगर किसी वाक्य में आपको दिखे ता हूँ, ते हैं, ते हो, अगर वो नकारात्मक वाक्य है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम शॉर्ट में डोंट पढ़ते हैं। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। तो बढ़ते आगे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर देखना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बढ़ते आगे और इनका रूल देखते हैं, क्योंकि रूल जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि किसके साथ आप यूज़ करेंगे डू नॉट का और किसके साथ आप यूज़ करेंगे डज नॉट का। तो रूल है आई यू वी दे। तो आप डू नॉट का इस्तेमाल सिर्फ आई यू वी दे के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? आई यू वी दे के साथ करेंगे। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। तो जो आई यू वी दे है ना, सबका एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आगे और इस्तेमाल देखते हैं। आप नहीं पढ़ते हैं, यू डू नॉट स्टडी। यू डू नॉट स्टडी, आप नहीं पढ़ते हैं, यू डू नॉट स्टडी। हम लोग नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो। हम लोग नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो। वे लोग पढ़ाई नहीं करते, दे डू नॉट स्टडी। दे डू नॉट स्टडी, वे लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, दे डू नॉट स्टडी। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द हमारा डज नॉट। क्या है अगला शब्द हमारा? डज नॉट। डज नॉट का मतलब होता है, इनका अर्थ होता है नहीं, ब्लैंक, ता है, ती है, ते हैं। तो ब्लैंक में क्या आएगा? ब्लैंक में जो एक्चुअल मैटर की, जो एक्चुअल वाक्य का जो बात होता है मेन, वही ब्लैंक में आ जाएगा। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वह नहीं खाती है, शी डज नॉट ईट। शी डज नॉट ईट, वह नहीं खाती है, शी डज नॉट ईट। तो चलिए साथ में फॉर्मूला इसका भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। क्या? सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो चलिए अब इनका रूल जानते हैं, क्योंकि रूल जानना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता रहना चाहिए ना आपको कि किसके साथ यूज़ करना है डज नॉट, किसके साथ यूज़ करना डू नॉट। क्योंकि डज नॉट का इस्तेमाल आप सिर्फ ही, शी, इट, कोई भी नेम के साथ आप कर सकते हैं। अगर आपको रूल पता रहेगा कि कहाँ पे डज नॉट का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर डू नॉट का इस्तेमाल करना है, तो आपको कभी बोलने में भी नहीं दिक्कत आएगी, और अगर आपको सेंटेंस बनाना रहेगा तो वहाँ पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप आसानी से सेंटेंसेस को बना सकेंगे और बोल भी सकेंगे। तो चलिए अब एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। वह पढ़ाई नहीं करता, ही डज नॉट स्टडी। ही डज नॉट स्टडी, वह पढ़ाई नहीं करता है, ही डज नॉट स्टडी। रोहन नहीं खेलता, रोहन डज नॉट प्ले। रोहन डज नॉट प्ले, रोहन नहीं खेलता, रोहन डज नॉट प्ले। रीमा पढ़ाई नहीं करती है, रीमा डज नॉट स्टडी। रीमा डज नॉट स्टडी, रीमा पढ़ाई नहीं करती है, रीमा डज नॉट स्टडी। यह काम नहीं करता, इट डज नॉट वर्क। इट डज नॉट वर्क, यह काम नहीं करता, इट डज नॉट वर्क। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा डिड नॉट। क्या है? डिड नॉट, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है नहीं, ब्लैंक, ता था, ते थे, ती थी, या, ई, ये। अगर किसी वाक्य में आपको दिखे, अगर वो वाक्य नकारात्मक वाक्य हो, मतलब नेगेटिव सेंटेंस हो, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आप डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, ता था, नहीं, ती थी। तो चलिए फॉर्मूला जान लेते हैं। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो चलिए अब इनका रूल जान लेते हैं।
बहुत आसान सा रूल है डिड नॉट का, क्योंकि इनका इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, कोई भी नाम के साथ आप कर सकते हैं। जैसे पूजा, रोहन, रीता, जो भी नाम आप उनके साथ कर सकते हैं। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। आप पढ़ाई नहीं करते थे, यू डिड नॉट स्टडी। यू डिड नॉट स्टडी, आप पढ़ाई नहीं करते थे, यू डिड नॉट स्टडी। मैं नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट। आई डिड नॉट ईट, मैं नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट। हम लोग नहीं जाते थे, वी डिड नॉट गो। वी डिड नॉट गो, हम लोग नहीं जाते थे, वी डिड नॉट गो। वे नहीं चलते थे, दे डिड नॉट वॉक। दे डिड नॉट वॉक, वे नहीं चलते थे, दे डिड नॉट वॉक। वह नहीं खेलता था, ही डिड नॉट प्ले। ही डिड नॉट प्ले, वह नहीं खेलता था, ही डिड नॉट प्ले। वह नहीं पढ़ती थी, शी डिड नॉट स्टडी। शी डिड नॉट स्टडी, वह नहीं पढ़ती थी, शी डिड नॉट स्टडी। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द हमारा विल नॉट। क्या है विल नॉट? तो इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है नहीं, ब्लैंक, ऊंगा, एंगे, ओगे। जैसे कि आपको पता है गा, गी, गे आता है विल में। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। आई विल नॉट ईट, मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। इनका स्ट्रक्चर है विल नॉट का, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। विल नॉट का रूल जान लेते हैं। विल नॉट का भी रूल बहुत सिंपल सा है, क्योंकि इनका भी इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं। जैसे कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, कोई भी नाम के साथ आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है रूल को कि किसके साथ आपको यूज़ करना है, किसके साथ आपको इस्तेमाल करना है। तो इस्तेमाल है तुम नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो। यू विल नॉट गो, तुम नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो। हम पढ़ाई नहीं करेंगे, वी विल नॉट स्टडी। वी विल नॉट स्टडी, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, वी विल नॉट स्टडी। वे नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले। दे विल नॉट प्ले, वे नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले। वह खाना नहीं बनाएगी, शी विल नॉट कुक। शी विल नॉट कुक, वह खाना नहीं बनाएगी, शी विल नॉट कुक। वह नहीं आएंगे, मतलब या वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। ही विल नॉट कम, वह नहीं आएंगे या वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला शब्द है हमारा एम नॉट। मतलब जिस वाक्य में अगर आपको दिखे रहा हूँ, रही हूँ, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? एम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो नकारात्मक वाक्य है तो एम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन किसके साथ इस्तेमाल करेंगे? रूल क्या है? रूल है आई के साथ एम नॉट का इस्तेमाल आप सिर्फ आई के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? सिर्फ आई के साथ। तो चलिए इनका स्ट्रक्चर जान लेते हैं, क्योंकि अगर जो हम लोग साथ में स्ट्रक्चर जान लेंगे तो और अच्छी बात। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। क्या? फोर्थ फॉर्म। फॉर्म तो तीन ही होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकेंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म क्या हो गया? गोन। लेकिन फोर्थ फॉर्म क्या? फोर्थ फॉर्म जो है आईएनजी फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्थ फॉर्म। जैसे कि गो है तो गो के साथ क्या लग जाएगा? आईएनजी, तो हम उसको फोर्थ फॉर्म कहते हैं, मतलब जो आईएनजी फॉर्म है। इस्तेमाल देखते हैं। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग। मैं नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग। आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा इज नॉट, जिसका मतलब होता है नहीं, ब्लैंक, रहा है, रही है। अगर किसी वाक्य के अंत में अगर आपको दिखे रहा है, रही है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? आप इज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इनका रूल क्या है? इज नॉट का रूल क्या है? इनका इस्तेमाल आप किसके साथ करेंगे और किसके साथ करना? तो आप इज नॉट का इस्तेमाल सिर्फ ही, शी, इट, कोई भी नाम के साथ आप करेंगे। ही, शी, इट, कोई भी नाम के साथ आप इज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और इनका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। आपको पता चल गया ना फोर्थ फॉर्म हम किसको कहते हैं? फोर्थ फॉर्म मतलब जो आईएनजी फॉर्म रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि गो है तो साथ में लग गया आईएनजी, तो क्या हो गया? गोइंग। अगर जो यस्टडी है तो उसके साथ अगर जो लग गया आईएनजी तो क्या हम पढ़ेंगे? यस्टडी। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वह नहीं जा रहा, ही इज नॉट गोइंग। ही इज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा, ही इज नॉट गोइंग। वह पढ़ाई नहीं कर रही है, शी इज नॉट स्टडीइंग। शी इज नॉट स्टडीइंग, वह पढ़ाई नहीं कर रही है, शी इज नॉट स्टडीइंग। यह नहीं उड़ रहा, इट इज़ नॉट फ्लाइंग।
इट इज़ नॉट फ्लाइंग, यह नहीं उड़ रहा है, इट इज़ नॉट फ्लाइंग। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा आर नॉट। क्या? आर नॉट। आर नॉट का मतलब होता है, उनका अर्थ है नहीं ब्लैंक, रहे हैं, रही है, रहे हो। क्या होता है? रहे हैं, रही हो, रहे हैं। अगर किसी वाक्य के अंत में अगर दिखे आपको नहीं, रहे हैं, रही है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आर नॉट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इनका रूल क्या है? आर नॉट का इस्तेमाल आप किसके साथ करेंगे? आर नॉट का इस्तेमाल आप सिर्फ यू वी दे के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? यू वी दे के साथ करेंगे। तो चलिए स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस आर नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। क्या? सब्जेक्ट प्लस आर नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो चलिए अब इस्तेमाल देखते हैं, क्योंकि इस्तेमाल जितना देखोगे उतना आपको और बेहतर से समझ में आ जाएगा। आप नहीं जा रहे, यू आर नॉट गोइंग। यू आर नॉट गोइंग, आप नहीं जा रहे, यू आर नॉट गोइंग। हम नहीं आ रहे, वी आर नॉट कमिंग। वी आर नॉट कमिंग, हम नहीं आ रहे, वी आर नॉट कमिंग। वे पढ़ाई नहीं कर रहे, दे आर नॉट स्टडिंग। दे आर नॉट स्टडिंग, वे पढ़ाई नहीं कर रहे, दे आर नॉट स्टडिंग। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा वॉज नॉट। वॉज रहता, वॉज का मतलब होता है था। अगर जो नकारात्मक वाक्य नहीं होता तो हम क्या पढ़ते? वॉज, रहा था, रही थी। लेकिन अगर जो नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या पढ़ेंगे? वॉज नॉट। लेकिन तो वॉज नॉट का मतलब हो जाएगा नहीं ब्लैंक, रहा था, रही थी। क्या हो जाएगा? नहीं ब्लैंक, रहा था, रही थी। आपको पता है कि ब्लैंक में क्या आएगा। तो चलिए इनका रूल जान लेते हैं। वॉज नॉट का इस्तेमाल आपको किसके साथ करना? वॉज नॉट का इस्तेमाल आपको आई, ही, शी, इट, कोई भी नाम के साथ करना। किसके साथ करना? आई, ही, शी, इट, कोई भी नाम के साथ आपको वॉज नॉट का इस्तेमाल करना। तो चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। क्या? सब्जेक्ट प्लस वॉज नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। इस्तेमाल है मैं नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग। आई वॉज नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग। वह नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग। ही वॉज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग। वह नहीं आ रही थी, शी वॉज नॉट कमिंग। शी वॉज नॉट कमिंग, वह नहीं आ रही थी, शी वॉज नॉट कमिंग। शीला पढ़ाई नहीं कर रही थी, शीला वॉज नॉट स्टडिंग। शीला वॉज नॉट स्टडिंग, शीला पढ़ाई नहीं कर रही थी, शीला वॉज नॉट स्टडिंग। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा वर नॉट। क्या? वर नॉट, जिसका मतलब होता है नहीं ब्लैंक रहे थे। क्या होता है? नहीं ब्लैंक रहे थे। तो अब इनका रूल क्या? अभी तो हम लोग वॉज नॉट का रूल देख लिए, तो चलिए अब वर नॉट का रूल देखते हैं। रूल है यू वी दे, मतलब आप इनका इस्तेमाल किसके साथ करेंगे? यू वी दे के साथ करेंगे। सिर्फ यू वी दे के साथ करेंगे। और वॉज नॉट का इस्तेमाल आप किसके साथ किए? आई, ही, शी, इट, कोई भी नाम के साथ करेंगे। और वर नॉट के साथ सिर्फ यू वी दे का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स है। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। तुम बाजार नहीं जा रहे थे, यू वर नॉट गोइंग टू द मार्केट। यू वर नॉट गोइंग टू द मार्केट, तुम बाजार नहीं जा रहे थे, यू वर नॉट गोइंग टू द मार्केट। हम नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग। वी वर नॉट गोइंग, हम नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग। तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट स्टडिंग। यू वर नॉट स्टडिंग, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट स्टडिंग। वे नहीं आ रहे थे, दे वर नॉट कमिंग। वे नहीं आ रहे थे, दे वर नॉट कमिंग। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा विल नॉट बी। क्या? विल नॉट बी, जिसका अर्थ होता है नहीं ब्लैंक, रहा हूँगा, रहे होंगे, रही होगी। क्या होता है? नहीं ब्लैंक, रहा हूँगा, रहे होंगे, रही होंगी। तो चलिए अब इनका रूल क्या है? विल नॉट बी का रूल है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, कोई भी नाम के साथ आप कर सकते हैं। एकदम सिंपल सा, क्योंकि आप इनका इस्तेमाल सबके साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, कोई भी नाम के साथ आप कर सकते हैं। तो चलिए अब इनका भी स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। मैं नहीं खा रहा हूँगा, आई विल नॉट बी ईटिंग। आई विल नॉट बी ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूँगा, आई विल नॉट बी ईटिंग। वे नहीं जा रहे होंगे, दे विल नॉट बी गोइंग। दे विल नॉट बी गोइंग, वे नहीं जा रहे होंगे, दे विल नॉट बी गोइंग। हाय गाइस, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी आपको? आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो।
और आपको देखने के बाद एकदम अच्छे से समझ गए होंगे इनका रूल, इनका इस्तेमाल और इनका मतलब। तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।